तो क्या होता अगर गोकू और गोहान एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाएं जहां से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम लॉक सागा का पार्ट 1। हमें सीन दिखाया जाता है जैनो पैलेस का, जहां पर सभी गोड्स और एंजल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी जैनो और ग्रैंड प्रिस्ट के द्वारा। ग्रैंड प्रिस्ट सभी गोड्स को बताता है कि गोकू अपनी पावर्स की सभी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। उसके लिए अब यूआई टेक्निक भी यूज करना नेचुरल बन चुका है, जिस पर सभी गोड्स बोलते हैं कि हाँ वो सिर्फ एक मॉर्टल है, बट अभी वो यूनिवर्स के डिवाइन बैलेंस को तोड़ रहा है। और फिर यूनिवर्स बन का काय सभी को बोलता है कि अभी हमने उसे नहीं रोका तो वो हमसे भी आगे निकल जाएगा। जिस पर बाकी गोड्स बोलते हैं कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, उसको मारेंगे तो सभी यूनिवर्सेस में हमारा नाम खराब होगा, जो कि हम गोड्स बिल्कुल नहीं चाहते। जो इमेज हमारी इतने सालों से सभी यूनिवर्सेस में बनी हुई है, उस इमेज को हम एक मॉर्टल के चलते खराब नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और ही सोचना होगा उस मॉर्टल को मारने के लिए, जिससे सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि गोकू भी मारा जाए और हमारा नाम भी खराब ना हो। और फिर जैनो काफी ज्यादा सीरियस टोन में बोलता है गोकू को लॉक कर दो। और ये सुनकर सभी बोलते हैं कि ये आइडिया अच्छा है, बट ये काम करेगा कौन। और फिर सभी गोड्स बीरस को देखने लग पड़ते हैं और वे सभी बीरस को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे यूनिवर्स से शुरू हुई है, तो तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे सन गोकू को कैद करके। और फिर बीरस बोलता है चलो ठीक है, गोकू को कैद करने का काम मैं कर दूंगा। और फिर ये गोड्स की मीटिंग यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सभी गोड्स अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं बीरस और बीश को, जहाँ पर बीरस बीश को पूछता है मैंने सभी को बोल तो दिया कि हम लोग ये काम कर देंगे, बट हम ये काम करेंगे कैसे। और मुझे नहीं लगता कि गोकू कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है मल्टीवर्स के लिए, बट अगर सभी गोड्स और यहाँ तक कि ग्रैंड प्रिस्ट भी यही चाहते हैं तो हमको ये काम करना ही होगा, बट ये काम हम लोगों को दिमाग से करना होगा। और फिर बीश बीरस को एक आइडिया देता है। बीश बीरस को बोलता है क्यों ना हम अर्थ के टाइम चेम्बर को यूज करें, मैं अपनी पावर से उस टाइम चेम्बर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि अगर कोई टाइम चेम्बर को तोड़कर वहां से निकलने की ट्राई भी करे तो उसे सबसे पहले एंजल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। बट ये काम किसी मॉर्टल के लिए करना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कोई भी मॉर्टल बिना खाना खाए और बिना पानी पिए इतने टाइम तक जिंदा ही नहीं रहेगा। तो एंजल से 100 गुना स्ट्रॉन्ग तो वो क्या ही बन पाएगा। बस हमें अर्थ में जाकर गोकू को ट्रेनिंग का लालच ही देना होगा, बाकी काम गोकू खुद ही कर देगा। बट एक प्रॉब्लम है रास्ते में। गोकू को ट्रेनिंग देने की बात सुनकर वेजिटा भी ट्रेनिंग के लिए भागा भागा आएगा, जिस पर बीरस बोलता है कि वेजिटा की टेंशन तुम मत लो, वेजिटा को मैं देख लूंगा। और ये सभी बातें करते करते वो लोग अर्थ पर पहुंच जाते हैं। और अर्थ पर आते ही वो सभी अर्थ के लोगों से मिलते हैं। और फिर बीश गोकू के पास जाकर गोकू को बोलता है हे गोकू, मैंने तुम्हारी यूआई को परफेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है, बट ये ट्रेनिंग तुमको अकेले ही करनी होगी, मैं तुम्हारी इस ट्रेनिंग में कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस ट्रेनिंग का शेड्यूल ही बता दो। जिस पर बीश बोलता है कि मैंने टाइम चेम्बर को अपग्रेड कर दिया है, अब तुम टाइम चेम्बर का भी यूज कर सकते हो अपनी यूआई को मास्टर करने के लिए। और ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी को बोलता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर पीछे से वेजिटा बोलता है कि तुम अकेले अकेले कहाँ चल दिए, मैं भी चलूंगा। बट बीरस वेजिटा को रोक देता है। वो वेजिटा को बोलता है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ गोकू के लिए है, तुम्हारे लिए हमने एक अलग ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है, जो कि तुम अभी हकाए सीख रहे हो, तो हम तुम्हें ट्रेनिंग अपने प्लेनेट पर ही देंगे। और ये सुनकर वेजिटा भी मान जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गोकू टाइम चेम्बर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और गोकू वहाँ पर देखता है गोहान को। वो गोहान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था ना। जिस पर गोहान बोलता है कि हाँ डैड, मैंने ट्रेनिंग करना तो छोड़ दिया था, बट टूर्नामेंट के बाद मुझे ये पता चल गया है कि आपसे भी स्ट्रॉन्ग फाइटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और अभी आप और वेजिटा अर्थ पर तो नहीं रहते, आप लोग तो बीरस के प्लेनेट पर ही रहते हो। और अगर पीछे से कोई अर्थ पर खतरा आया तो उस खतरे को कौन हैंडल करेगा। तो मैंने सोचा कि टाइम चेम्बर को यूज करता हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैं पहले किया करता था। और टाइम चेम्बर की वजह से ही मैंने अपनी सुपर सैन 1 पर मास्टरी की थी, और साथ में आपने भी डैड। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई कि कैसे हम दोनों पहले ट्रेनिंग किया करते थे एक साथ। तो चलो डैड, हो जाए फिर से पहले जैसी ट्रेनिंग एक साथ टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ क्यों नहीं गोहान, चलो चलते हैं, मैं भी यहाँ पर अपनी यूआई को मास्टर करने के लिए आया हूँ। बीश ने इस टाइम चेम्बर को अपग्रेड कर दिया है, तो तुम्हें भी इस टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर वे दोनों टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं। और फिर गोहान और गोकू ट्रेनिंग करने लग पड़ते हैं। गोकू गोहान को बोलता है कि तुम्हारी अल्टीमेट फॉर्म पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब तुम रेडी हो नेक्स्ट स्टेज के लिए। जिस पर गोहान बोलता है कि थैंक यू डैड, और मुझे आपके साथ ट्रेनिंग करके ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लेवल को भी टच कर लूंगा। बट सडनली एक वाइट फ्लैश टाइम चेम्बर पर लगता है और टाइम चेम्बर के अंदर का पूरा आसमान एकदम से काला हो जाता है। और जब टाइम चेम्बर के अंदर का पूरा माहौल ठीक होता है तो वो लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर का दरवाजा ही गायब हो चुका है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि ये क्या हो रहा है, टाइम चेम्बर का गेट ही गायब हो गया, ये पहले तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ, और बीश ने तो अभी अभी इसे अपग्रेड किया है, तो ये कैसे हो सकता है। और ये सुनकर गोहान बोलता है कि ये डैड, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर फंसाया गया है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन को, जहाँ पर बुल्मा के रडार में टाइम चेम्बर का सिग्नल आना बंद हो चुका था। वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है पर सिग्नल नहीं आता, और बुल्मा ये सारी बात सभी को बता देती है। जिस पर चीची बोलती है कि गोहान भी टाइम चेम्बर में गया था, उसने मुझे बोला था कि मैं भी टाइम चेम्बर में जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जिस पर वेजिटा गुस्से से बोलता है कि हे कैकरोट, तुमने क्या कर दिया, गोहान को भी अपने साथ फंसा दिया। और फिर सभी बीरस और बीश को बोलते हैं कि आप दोनों उन दोनों को बचा
सकते हो। बट बीरस और बीश का इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर बुल्मा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है कि आपने तो टाइम चेम्बर को अपग्रेड किया था, तो टाइम चेम्बर खराब कैसे हो गया। जिस पर बीश थोड़े साइलेंट मोड में बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता गोकू को बाहर निकालने में, क्योंकि सभी गोड्स और मेरे फादर का ऑर्डर है कि गोकू को मार दिया जाए। बट गोहान को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। वो वहाँ पर अपनी गलती की वजह से फंसा है और उस गलती की सजा उसे अपनी मौत से चुकानी होगी। और मैं तुम लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग ट्राई ना करो गोकू को बचाने की, क्योंकि तुमने अगर गोकू को बचाने की कोशिश की तो हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए खतरनाक होगा ये। और फिर बीरस सभी को बोलता है अगर तुमने गोकू को बचाने की जरा भी ट्राई की तो सबसे पहले आकर मैं अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि ये डिसीजन है सभी गोड्स का, तो तुमको ये डिसीजन मानना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। और ये बोलते ही बीरस और बीश वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेजिटा मन में सोचता है तुम सभी चाहे जो मर्जी कर लो, मैं बचा कर रहूंगा कैकरोट और उसके पागल बेटे को। बेसिकली वेजिटा को लग रहा था कि एक टूर्नामेंट की वजह से गोकू को मारने का प्लान बनाया है सभी गोड्स ने, पर अंदर का मैटर तो वेजिटा को पता ही नहीं है कि गोकू को क्यों मारने का प्लान बनाया गया है गोड्स के द्वारा। और फिर वेजिटा अपना प्लान रिवील करता है कि वो कैकरोट को कैसे बचाएगा। वेजिटा मन में सोचता है कि वो ड्रैगन बॉल की हेल्प से इन दोनों को बचा लेगा। और अभी भी सारे जी फाइटर यही सोच रहे थे कि वो करे तो करे क्या, अगर वो अर्थ को बचाएंगे तो गोकू को नहीं बचा पाएंगे, और गोकू को बचाएंगे तो अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग बीरस और बीश को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पागल अर्थ के लोग पहले अर्थ को बचाएंगे, क्योंकि ये एक बंदे के लिए पूरी अर्थ को दांव पर नहीं लगाएंगे। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर वेजिटा सभी लोगों पर गुस्सा था और वेजिटा बुल्मा को बोलता है कि मुझे अपना ड्रैगन रेडार दो, क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल की हेल्प से गोकू को बाहर निकालूंगा। और फिर बुल्मा थोड़ी देर सोचने के बाद वेजिटा को ड्रैगन रेडार दे देती है। और फिर हम लोग सीन देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर का, जहाँ पर गोहान थकी हुई आवाज में बोलता है कि डैड हमें कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सालों निकल गए हमें यहाँ पर आए हुए। जिस पर गोकू बोलता है कि गोहान जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ये कोई नॉर्मल टाइम चेम्बर नहीं है, ये बीश के द्वारा अपग्रेड किया गया है, तो यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट पहले जैसा नहीं रहा। पहले टाइम चेम्बर का एक दिन एक साल के बराबर था, बट बीश के अपग्रेडेशन के बाद मुझे लगता है कि इसका टाइम भी अपग्रेड हो चुका है। अगर मैं एंजल्स की पावर के अकॉर्डिंग यहाँ का टाइम सोचूं तो यहाँ का टाइम मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट में 1 साल होगा। जिस पर गोहान बोलता है कि अब तो मेरा शक पक्का हो गया कि गोड्स ने ही आपको फंसाने का प्लान बनाया है टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पर गोकू बोलता है कि वो मुझे फंसाएंगे ही क्यों टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पर गोहान बोलता है कि डैड आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया था जिसकी वजह से बहुत से यूनिवर्स इरेज होते हुए बचे, तो मुझे लगता है कि सभी गोड्स ने आपको एक प्रॉब्लम समझ लिया होगा मल्टीवर्स के लिए, और आप जैनोसामा के दोस्त हो तो आपको ऐसे नहीं मार सकते थे गोड्स, तो उन्होंने प्लान बनाया आपको यहाँ पर फंसा कर मारने का, जिससे आप भी मारे जाओ और उन पर कोई शक भी ना करे। और ये सुनकर गोकू थोड़ा सीरियस होकर बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा जल्दी ही। अगर इन लोगों ने मुझे प्रॉब्लम समझा है तो मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम समझेंगे, मतलब इस टाइम चीची और गोटेन सेफ नहीं है, तो हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा गोहान। जिस पर गोहान बोलता है वो तो ठीक है, पर अभी वेजिटा और बाकी जी फाइटर तो सेफ ही हैं, तो वो मोमो और गोटेन को सेफ ही रखेंगे, बट अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम भूख से मारे जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पर, जिसने की सातों ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली थी, और फिर वो शेंड्रोन को बुलाता है और शेंड्रोन आकर वेजिटा को बोलता है कि तुम्हारी 3 विशेस क्या है। जिस पर वेजिटा टाइम वेस्ट नहीं करता और वह सीधा शेंड्रोन को बोलता है कि गोकू और गोहान को टाइम चेम्बर के बाहर ले आओ। बट शेंड्रोन वेजिटा को बोलता है कि ये विश मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम चेम्बर को एक एंजल द्वारा अपग्रेड किया गया है और मेरी पावर किसी एंजल के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो तुम इसकी जगह और कोई विश मांग लो। जिस पर कुछ टाइम सोचने के बाद वेजिटा शेंड्रोन को बोलता है चलो तो तुम फिर उन दोनों को इमोर्टल बना दो, जिससे वो टाइम चेम्बर के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। और ये सुनकर शेंड्रोन बोलता है कि मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ, और फिर शेंड्रोन वेजिटा की ये विश पूरी कर देता है। और फिर शेंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि उन दोनों का हिडन पोटेंशियल अनलॉक कर दो तुम। जिस पर शेंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी ये विश भी पूरी हुई और जल्दी से अपनी लास्ट विश मांगो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं उन दोनों से बात करना चाहता हूँ, जिससे मैं उन दोनों को यहाँ की पूरी सिचुएशन बता सकूं। जिस पर फिर से शेंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी ये विश भी पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वेजिटा गोकू और गोहान से बात करने लग पड़ता है। वो गोकू और गोहान को यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो गोकू को बोलता है कि एक कैकरोट मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम्हें यहाँ पर गोड्स के द्वारा फंसाया गया है और मैंने ड्रैगन बॉल की हेल्प से तुम दोनों को इमोर्टल बना दिया है और साथ में तुम्हारा पोटेंशियल भी अनलॉक कर दिया है, जिससे तुम ट्रेनिंग करके इस टाइम चेम्बर से जल्दी बाहर निकल सकते हो। जिस पर गोकू वेजिटा को बोलता है कि थैंक यू वेजिटा कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो इतना ज्यादा पावरफुल होकर बाहर निकलूंगा कि गोड्स भी पछताएंगे कि उन्होंने मुझे कैद ही क्यों किया। बट मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए एंजल्स की पावर को ओवर पावर करना होगा, तो मुझे और गोहान को इस काम में हजारों साल भी लग सकते हैं, तो तुम मेरा एक और काम कर देना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। जिस पर वेजिटा बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी बाकी लोगों के पास जाकर यहाँ की करंट सिचुएशन उन लोगों को बता देता हूँ, जिससे उनकी भी थोड़ी टेंशन कम होगी। और फिर हम लोग सीन देखते हैं बीरस के प्लेनेट का, जहाँ पर बीश काफी ज्यादा शौक में था। बीश बोलता है कि इम्पॉसिबल, वेजिटा ने गोड्स के बनाए हुए डिसीजन को तोड़ दिया। और ये सुनकर बीरस थोड़े गुस्से में बोलता है कि वेजिटा ने गोड्स के रूल नहीं तोड़े बल्कि यूनिवर्सेस के रूल तोड़े हैं और अब सब कुछ बदल जाएगा। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि अब
इस मूवमेंट से होगी नई कहानी शुरू, जो कि मल्टीवर्स की नींव हिलाकर रख देगी। माना गोकू और गोहान इमॉर्टल बन चुके हैं, पर टाइम चेम्बर अभी भी उनका कैद खाना ही है। और क्या वो बाहर निकल भी पाएंगे? और क्या सुपर सेन 70 अभी भी एक मिथ है? क्या गोकू अपनी यूआई को गॉड्स के लेवल से भी ऊपर ले जाएगा? तो चलो जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड सर्वाइवल बिगन द सेन स्पिरिट अवेकन में।